हेलो एवरीवन। नीट 2026 के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और ये हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो एक क्रैश कोर्स है ये हम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हर एक चैप्टर के वो डील करने वाले हैं, उनके साथ हम डील करेंगे। अभी तक इस सेक्शन के अंदर हमारी या इस कोर्स के अंदर हमारी 2 वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं और वो कितने तरह की होती हैं। दूसरे में मैंने ये बताया कि विमीय विश्लेषण जो है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, विमाएँ क्या होती हैं और विमीय विश्लेषण के उपयोग वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं। आज हम यहाँ इस वीडियो के अंदर विमीय विश्लेषण के जो यूज़ है, उपयोग हैं, उनको प्रैक्टिकली जो है करके देखने वाले हैं, जो भी हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो शुरुआत जो है हम इस वीडियो की वहीं से करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट वाली वीडियो को एंड किया था, जो थी हमारी दाब का विमीय सूत्र। तो क्वेश्चन यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। 10-12 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं करा दूंगा इस वीडियो के अंदर, जो भी मुझको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेनली तो मैंने कोशिश की है कि मैं पीवाईक्यू लेकर के आऊँ, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट भी करता है, नीट तो रिपीट भी करता है अपने क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि पीवाईक्यू जो है वो कराए जाए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ अपना। ये है हमारा दाब का विमीय सूत्र होगा। क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा, दाब का विमीय सूत्र होगा। अब किसी भी चीज का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर भौतिक राशि का मात्रक कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो दाब का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एक दाब का सिंपल सूत्र। तो दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये होता है दाब। दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि बल की विमा क्या होती है, निकाल के ही बताई थी। तो बल की विमा होती है mlt-2। और क्षेत्रफल की क्या होती है? क्षेत्रफल चूंकि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसके लिए क्या होगी? हमारी L2 हो जाएगी इसकी विमा। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो m तो ऑलरेडी ऊपर है, ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो l की पावर कितनी हो जाएगी? -k1, क्योंकि ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है +k2, तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -2। तो 1 - 2 कितना होता है? -1। इसके बाद t की पावर कितनी रही? -2। तो ये हुआ ml-1 t-2। और ये किसकी विमा आई हमारी? ये आई हमारे पास दाब की विमा। अब अगर तुम में से किसी को ये बल की विमा और क्षेत्रफल की विमा नहीं पता है या नहीं निकालनी आती है, तो इससे पहले एक वीडियो 49 मिनट की वो देख करके तब इस वीडियो पर आना, वरना ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो सीक्वेंस में चलना, हर एक वीडियो को देखना, उनको सीखना, प्रैक्टिस करना खुद से क्वेश्चंस की, और तब जाकर के जो है ना ये सब क्वेश्चंस तुम्हारी समझ में आने स्टार्ट होंगे। फिर भी जहां पर मुझे लगेगा कि मुझे और ज्यादा डीप में जाके समझाना चाहिए, उस क्वेश्चन को मैं ज्यादा एक्सप्रेस करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमसे दाब का विमीय सूत्र पूछा गया था, और जो आया है वो आया है हमारा ml-1 t-2। अब ये देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। ml-1 t-2 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का। ये देखिए, अभी बड़ा हो गया जादू से। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि आघूर्ण का विमीय सूत्र बताना हमें। इस बार किसका विमीय सूत्र बताना है? आघूर्ण का विमीय सूत्र बताना है। अब आघूर्ण बेसिकली क्या होता है? आघूर्ण हो या फिर बलाघूर्ण हो, बात जो है ना वो एक ही है। ओके, बलाघूर्ण और आघूर्ण ये दोनों बात कैसी है? ये एक ही बात है। तो अब देखते हैं कि भाई आघूर्ण का फॉर्मूला या आघूर्ण का जो विमीय सूत्र है वो क्या होगा। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? एक जनरल, एक सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। तो बलाघूर्ण का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। बल आघूर्ण, बलाघूर्ण बराबर होता है, एक मिनट एक सेटिंग और ऑन कर। बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। ये होता है बलाघूर्ण का फॉर्मूला, बल गुणा लंबवत दूरी। ये जो निशान बनाया हुआ है मैंने लंबवत के लिए बनाया हुआ है। अब बल की विमा लिखनी है, मैं बल की विमा तो ये लिखी हुई यहाँ पर ऊपर, तो ये यहाँ पर लिखूंगा मैं। क्या है बल की विमा? mlt-2। ओके, दूरी की विमा क्या होती है? बेसिकली एल ही होती है, ये होती है। अब अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो m तो आएगा 1, l हो जाएगा 1 उधर है 1 इधर है, कितना हुआ 2, और t कितना हुआ t-2। इस तरह से तो m1 l2 और t-2 ये किसकी विमा आ गई हमारी? ये आ गई हमारी बलाघूर्ण की विमा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये ml2 और t-2 पहले ऑप्शन में दिया हुआ। तो बलाघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो गया? बलाघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया ml2 t-2। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ इसकी विमा डायरेक्ट भी याद रखनी है। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर जो समझाया गया था वो चीजें भी डायरेक्ट याद रखनी है। अगर अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो अगला साल है, ठीक है ना। अगर अब भी नहीं पढ़ रहे हो, अब तो नया साल स्टार्ट होने वाला है,
अगर अब भी नहीं पढ़ रहे हो, 4-5 महीने जो रह गए, फिर तो अगले साल की तैयारी करना 2027 की। और ये सब चीज़ें तो इतनी हल्की हैं, अगर इनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है अभी तो 1 आध साल लगेगा। अभी 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में उसने बोला है कि कोणीय आघूर्ण का विमेय सूत्र बताना है। क्या सबसे पहली बात, कोणीय आघूर्ण, कोणीय संवेग। ये कोणीय आघूर्ण नहीं होगा, ये होता है मेनली क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, ये होता है हमारा कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है mvr। ये होता है फॉर्मूला कोणीय संवेग का, जहाँ m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान, v क्या होता है, v होता है वेग, और r क्या होता है, r बेसिकली त्रिज्या या फिर दूरी होती है। तो हम इन सब का विमेय सूत्र लिखेंगे। m तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए तो आता है कैपिटल M, ठीक है। v क्या है, v है वेग, वेग और चाल, इनके विमेय सूत्र बराबर होते हैं, LT-1 होते हैं, ये लिख लिया हमने। r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या एक तरह की लंबाई ही होती है, तो इसके लिए क्या हो गया हमारा, l हो गया। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा mL2T-1। अब देख लेते हैं mL2T-1 कहाँ लिखा हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, mL2T-1। तो कोणीय आघूर्ण का मतलब होता है कोणीय संवेग से। कोणीय आघूर्ण जो होता है उसका बेसिकली मतलब है कोणीय संवेग से। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या, इस तरह से। तो m के लिए लिख दिया m की विमा, v के लिए लिख दी वेग की विमा, और r के लिए लिख दी त्रिज्या की विमा। तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा वही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो गया। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। ये है, उसने ये पूछा है हमसे कि 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमा जो है वो समान नहीं है। तो हमें इन सब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इन सब की विमाएं निकालनी है, और फिर ये देखना किसकी विमा जो है वो एक जैसी नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को सॉल्व करूंगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कोई चीज अगर हमारी डायरेक्ट याद हो तो हम देख लेते हैं। जैसे कि कार्य और ऊर्जा, लास्ट वीडियो में बताया था दोनों की विमा बराबर होती है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, वेग और चाल आज भी बताया हो, लास्ट वीडियो में ही बताया था कि वेग और चाल की विमा जो होती है दोनों की बराबर होती है। वैसे होती कितनी है ये भी लिख देता हूँ, वेग की विमा LT-1 होती है और चाल की भी यही होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा होती है ML2T-2, दोनों की विमा यही होती है ML2T-2, कार्य और ऊर्जा की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बात बताई थी। इसके बाद बल और आवेग की विमा देख लेते हैं कि बल और आवेग की विमा में क्या चेंज आ रही है। देखो इसको देखते हैं। बल की विमा तो देखो पता होनी चाहिए, लिख भी चुका हूं मैं आज, ये होती है ML-T-2, ये होती है बल की विमा। अच्छा, आवेग जो होता है, आवेग हम देखो पहले आवेग को समझ लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम एक बहुत बड़े बल को बहुत ही छोटे समय के लिए किसी वस्तु पर लगाते हैं, तो वो बल हमारा क्या कहलाता है, उस समय आवेग कहलाता है। ये ऐसे समझ लो कि उस बल का जो प्रति सेकंड एक छोटे से टाइम में जो इम्पैक्ट आया वो क्या हो जाएगा, उसका आवेग हो जाएगा। जैसे हथौड़े से कील को पीटना, तो जैसे हथौड़ा मारते हैं कील पर, तो जो हम बल लगाते हैं वो थोड़े समय के लिए तो रहता है कील पर, तो उसको क्या लगता है, हमारा बल का हमारा आवेग वहां पर लगता है। जैसे किसी को चांटा मारना, जैसे किसी का ऐसे चांटा मारोगे, कभी ऐसे थोड़ी करते हो कि ऐसे चांटा मारा फिर गुली गुली करके तब गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो चांटा लगता है, फिर हटता है, फिर दूसरा लगता है। तो एक हमने लार्ज फोर्स अप्लाई किया हुआ होता है बहुत छोटे समय के लिए, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लग के और हट भी जाएगा। तो जब भी हम एक बहुत बड़े फोर्स को अप्लाई करते हैं बहुत ही छोटे समय के लिए, तो तब उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं आवेग से। तो आवेग का फॉर्मूला होता है हमारा, जो आवेग होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है हमारा बल गुणा समय। तो देखो आवेग का फॉर्मूला अगर बल गुणा समय है, तो उसकी जो विमा होगी वो भी बल गुणा समय ही होगी। तो बल गुणा समय की विमा बल के बराबर नहीं हो सकती, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल के बता देता हूँ कि आवेग होता है हमारा बल गुणा समय। और अगर मैं यहाँ बल की विमा रख दूं ML-T-2 और समय की विमा रख दूं जो कि होती है T, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके ML-T-1 आ जाएगा। तो हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि बल की और आवेग की विमा एक जैसी नहीं होती है। उसने हमसे क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमा समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें विमा समान नहीं मिल रही है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये इसमें हमारी विमा समान नहीं है। वेग वाले के अंदर भी है
कार्य वाले के अंदर बीमा समान है। एक और बचा हुआ है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बुक के अंदर ऑप्शन गलत दिए हुए होते हैं, क्योंकि पुरानी बुक्स होती हैं, ज़्यादा कोई करेक्शन वगैरह इनमें होता नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार और कि ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है, कभी ए भी सही हो और सी भी सही हो, ऐसा बुक में दिया रहता है। बहुत गलतियां हैं बुकों में। देखो, दाब और प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, इन दोनों की बीमा निकालनी। सबसे पहले दाब, दाब की बीमा मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अभी क्या बताई थी, वहीं से देख करके लिख देंगे। ये रहा दाब का विमेय सूत्र, क्या आंसर आया था, ml-1 t-2। तो इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे, दाब बराबर क्या था, ml-1 t-2। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, इसको लिख लेते हैं। ये होता है हमारा प्रतिबल और बटे क्षेत्रफल। तो देखो भैया, प्रतिबल की और दाब की विमा होती है एक जैसी, तो जो दाब की विमा है वो किसकी होगी, प्रतिबल की भी होगी, यानी ml-1 और t-2 होगी। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा होती है हमारी L2, पहले भी लिखवाया था अभी मैंने पीछे, क्षेत्रफल की हो गई L2। अब ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा ml-3 और t-2। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ था दाब और प्रतिबल बटे क्षेत्रफल, इन दोनों की विमा भी देखो, ये दोनों विमाएं जो है ना, ये भी आपस में बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा जो है वो सही हो रहा है। अब एक क्वेश्चन जनरली बच्चों का रेज होता है कि सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम किस पर टिक करेंगे। भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये बुक वालों की गलती है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर हो रहे हैं, और अगर आएगा तो उस पर या तो सबके नंबर मिले जाएंगे या फिर सबके काट दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे अगर एक सवाल के दो आंसर सही हो गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली वो जो पेपर बनाते हैं वो सही से बनाते हैं, ये तो बुक वाले कर देते हैं, ये सब चौंच ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा था निम्नलिखित में से किसी की बीमा समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो हमारे ये पेड़ दिए हुए हैं, ये जोड़े जो दिए हुए हैं, इनकी बीमाएं समान नहीं है, बाकी बी और डी के अंदर जो दिए हुए हैं इनकी बीमाएं आपस में समान है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है निम्न चार में से किस राशि का विमेय सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है। तो उसने इनमें से कोई से तीन एक समान बता रहा है, स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि तीन एक जैसे हैं और एक को ऐसा अलग है, वो अलग वाला बताना। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर सबके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सबका मुझे निकालना पड़ेगा विमेय सूत्र। फिर ये देखना पड़ेगा कि उनमें से तीन जो एक जैसे हैं वो तो अलग रख देंगे, जो एक अलग होगा उसको आंसर में बताना है। अब देखते हैं, इसमें आंसर गलत नहीं होगा तो एक ही आएगा, आंसर गलत होगा तो दो आएंगे। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए ही देखते हैं। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का मतलब है ऊर्जा बटे आयतन। अब ऊर्जा की विमा मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी कि कार्य के बराबर होती है, ml2t-2 होती है, और आयतन की होती है L3, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। अब अगर ये L3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ml-1 और t-2। ये हुई हमारे पहले ऑप्शन की, पहले विकल्प की विमा। अब हमें देखना है दूसरे वाले विकल्प के लिए क्या होगा, बी के लिए। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो हमने ऊपर लिखा बल और नीचे लिखा क्षेत्रफल। तो बल की विमा होती है ml-t-2, ये तो हो गई बल की विमा। क्षेत्रफल की होती है L2, ये L2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ml-1 t-2। ये किसकी हुई, हमारे दूसरे ऑप्शन की विमा हुई। तीसरा भी लिख देता हूँ, शायद दिखाई दे रहा होगा नीचे वीडियो में। तीसरा है आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल। तो ये बोल रहा है कि आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन, इन दोनों का जो गुणनफल है उसकी विमा बतानी है। तो अंधा आदमी भी देख कर बता देगा कि भैया आयतन से आयतन कैंसिल हो रहा है और ये केवल आवेश बच रहा है। और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT। तो यहां तक अगर हम देखें तो इन तीन में से ये वाली जो है अलग आ रही है, ये दो आ रही है एक जैसी। तो आंसर तो हो जाना चाहिए इसका क्या, सी। ये पर ऐसा हो सकता है कि चौथा भी अलग ही आ रहा हो, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, सी तक तो आ गया, मैं इधर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर डी की बीमा।
ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारा, कोणीय आघूर्ण, कोणीय आघूर्ण। ठीक है, अब देखो कोणीय आघूर्ण जो है वो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बेसिकली ये कोणीय संवेग ही है और कुछ नहीं है। ये क्या है हमारा, ये हमारा कोणीय संवेग ही है। और कोणीय संवेग का भी फॉर्मूला बताया था कि mvr होता है द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी या त्रिज्या। अब देखो इसकी विमा लिखने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान के लिए तो m होती है विमा, वेग के लिए क्या होती है, वेग के लिए lt-1 होती है, और r दूरी एक तरह की तो उसके लिए l होगी। इन सबके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ml2t-1 ये आई। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि कोणीय संवेग की विमा भी जो है वो इन सबसे अलग ही आई है, बिल्कुल अनोखी ही आई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो की तो एक जैसी है विमा और इन दो की जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये बात करना चाहूँ एक तरह से, अगर मैं यहाँ पर आंसर दूं बाकी तीन से भिन्न है तो ये वाली तो बिल्कुल ही अलग आ रही है, इसमें 80 आ रहा है। ठीक है ना। वैसे तो ये दोनों की दोनों ही अलग है, बट अगर बिल्कुल ही अलग की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। फिर जनरली ऐसा होता नहीं है, ये केवल जो है बुक की प्रॉब्लम है, जहाँ पी वाई दिशा वाली बुक के क्वेश्चन दी हुई है, मिस्टेक है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। अब सबसे पहले तो प्लांक नियतांक समझो क्या होता है। प्लांक नियतांक तुमने देखा होगा, छोटा सा h लिखा होगा, छोटा सा h जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है। कहाँ पर हम इसको सबसे पहले देखते हैं, हम फिजिक्स की बुक के अंदर सबसे पहले इसको फील करेंगे जब हम 12th के अंदर पहुंच जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स वाले हिस्से में, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है कक्षा 12वीं के अंदर, वहां पर हम जो है प्लांक नियतांक पढ़ते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते हैं हमारे एनर्जी के, एटम के, न्यूक्लियाई के। ठीक है ना। जहाँ पर हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में और प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति के बारे में, तो वहां पर हमारा जो है प्लांक नियतांक जो है वो आता है। अब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर मुझे प्लांक नियतांक की विमा निकालनी है तो मुझे प्लांक नियतांक का एक फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर प्लांक नियतांक आ रहा हो। तो फिर देखते हैं प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या है। तो देखो E का एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ये होता है hc/λ। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या है ये देख लेते हैं। C तो होता है यहाँ पर वेग, किस चीज का वेग, ये वेग होता है हमारा प्रकाश का, प्रकाश नाम का एक आदमी है उसका वेग। ठीक है। और लैम्डा क्या होती है, लैम्डा यहाँ पर होती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और h तो हमें पता है क्या है, ये प्लांक नियतांक है। और E क्या है यहाँ पर, E है यहाँ पर ऊर्जा। तो ये चीजें जो है ना हमें यहाँ पर दी हुई है। अब देखो इसको कैसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो अगर हमसे h की वैल्यू पूछिए, यानी h की हमें विमेय सूत्र अगर हमसे पूछा गया है तो हमें सबसे पहले h का मान निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूले से h का मान निकाल लूंगा। तो ये लैम्डा तो चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा E लैम्डा डिवाइड बाई ये C चला जाएगा इसके नीचे, ये आ जाएगा C। ये इसको एक बार और पहले मैं लिख लेता हूँ सिंपली, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता है ऐसे। ये लैम्डा उधर चला गया, ये हो गया E लैम्डा इक्वल्स टू h इंटू सी हो गया। अब ये C इधर चला गया तो ये हुआ E लैम्डा बाई सी इक्वल्स टू h। मैंने दोनों को पलट करके लिख दिया तो h की जो वैल्यू आई वो आई हमारी E लैम्डा बाई सी, इस तरह से आई। अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस वाले का, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, प्लांक नियतांक की विमा जो है वो निकालनी है। देखो भाई कैसे कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो एनर्जी की विमा लिखो, एनर्जी की होती है ml2t-2, ये तो हो गई भैया एनर्जी की। लैम्डा, लैम्डा बेसिकली दूरी होती है, इसके लिए यूज करते हैं हम l, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, इसके लिए l यूज होता है। c क्या है, c है वेग, किसका वेग, प्रकाश का वेग। तो वेग चाहे किसी भी चीज का हो, विमा हमेशा सेम रहेगी lt-1। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि l से l कैंसिल हो जाएगा और t-1 t-2 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा m, ऊपर ये l2 ऐसे ही बचा, -1 -2 यानी कि t-1 हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा h था, हमारा ये प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, उसकी विमाई हमारी ml2t-1। अब ये तो हमारे पास आ गई इसकी विमा। अब हमें ये देखना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी विमा ये है, जिसकी विमा ये है। अब देख लेते हैं, मैं इसको कोणीय संवेग को चेक कर लेता हूँ, मुझे तो लगता है कि शायद यही होगा क्योंकि मैंने अभी इसके पीछे कैलकुलेट भी की थी। तो कोणीय संवेग मैंने बताया था क्या होता है, mvr होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है तो उसके लिए तो मैं m यूज कर सकता हूँ। ये v वेग है, वेग की होती है हमारी lt-1, और r एक तरह से दूरी होती है तो दूरी के लिए होता है हमारा l। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूँ तो ये आया ml2t-1।
और शायद ये भी आया था। इसका मतलब है जो प्लांक नियतांक होता है हमारा h, उसकी विमा किसके बराबर होती है? कोणीय संवेग के बराबर होती है, जिसको हम कोणीय आघूर्ण भी लिख कर दे रखा बुक के अंदर। हालांकि इसी बुक में दे रखा और कहीं तो मैंने नहीं पढ़ा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है, तो किसके बराबर होती है? उसकी कोणीय संवेग के बराबर प्लांक नियतांक की विमा होती है। इसके अलावा जो वहां लिखे हुए हैं उनकी अगर विमा निकालनी हो तो वैसे मैंने सबकी निकलवा दी। ऊर्जा की तो क्या होती है? ऊर्जा की होती है mL2T-2, जो कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान के लिए m यूज कर लेंगे और वेग के लिए LT-1 यूज कर लेंगे, तो mLT-1 हो गई। ऐसी क्षमता तो एक तरह से ऐसा समझ लो तुम, शक्ति या सामर्थ्य होगी, और शक्ति जो होता है, शक्ति होता है हमारा कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब कार्य क्या होता है? कार्य की विमा होती है mL2T-2 और समय की क्या होती है? T होती है। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा mL2 और T-3। ये हो गई हमारी किसकी? शक्ति की, क्षमता की। क्षमता मतलब ऐसे समझ लो तुम, शक्ति, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, ये सब हो गई। अब कोणीय संवेग के बराबर इसका आया, तो ये बात हमें याद भी रखनी है डायरेक्ट। अगर तुम डायरेक्ट याद रख पा रहे हो तो ये सबसे अच्छी चीज तो यही है कि तुम अगर डायरेक्ट याद रख पाओ तो, कि प्लांक नियतांक की विमा किसके बराबर होती है? कोणीय संवेग के बराबर होती है। ऊर्जा की किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर होती है। और ऊर्जा कार्य के अलावा और किसी की बराबर होती है? हाँ, बलागुण की भी इनकी दोनों के बराबर होती है। दाब की और प्रतिबल की एक बराबर होती है। जो हमारी आवृत्ति होती है वो अलग होती है। जो विकृति होती है उसके पास कोई बीमा नहीं होती है। कोण के पास कोई बीमा नहीं होती है। जो अपवर्तनांक होता है उसके पास कोई बीमा नहीं होती है। साइन कोस टेन जो होते हैं इनके पास भी कोई बीमा नहीं होती है। तो ये सब चीजें जो है ना हमें याद भी होनी चाहिए डायरेक्ट। जितना हम ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कर पाए, अपने दिमाग के अंदर रिटेन कर पाए, उतना हमारे लिए अच्छा है। अब देखो, एक और क्वेश्चन कराना है मुझे यही, तो मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा वरना दूसरा क्वेश्चन आएगा नहीं। इसको एक बार नोट कर लेना तुम, अगर कोई नोट करना चाहे तो। बाकी मैं इस क्वेश्चन को जो है पूरे स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको। हो जाएगा? हाँ, हो तो जाएगा। इसको मैं एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ पाऊँ। क्वेश्चन ये रहा हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो इसे, फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांक नियतांक, जिसकी विमा मैंने अभी निकाल ली थी, ये आई थी हमारी, अगर दिखाई दे रही हो तो, और जड़त्व आघूर्ण के अनुपात की विमा किसके समान होगी? तो यहाँ पर देखो, प्लांक नियतांक की तो मैंने अभी निकाल कर बताई, कोणीय संवेग के बराबर होगी, जो कि क्या होती है? ये होती है mL2T-2। तो अगर मेरे से इसकी विमा पूछेगा तो इसकी विमा तो ये होती है भैया mL2T-1, ये होगी। ये तो हो गई प्लांक नियतांक की। अब मुझे जड़त्व आघूर्ण की ओर निकालनी है, तो इसकी देखो इधर निकालता हूँ। जड़त्व आघूर्ण जो I होता है ना, वो हमारा होता है बेसिकली mR², द्रव्यमान, और जो त्रिज्या होती है, दूरी होती है, उसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका विमेय सूत्र लिखना चाहूँ तो द्रव्यमान के लिए तो m यूज होगा, और r बेसिकली एक लंबाई है, दूरी है, तो इसके लिए यूज होगा l, तो L2। तो I की जो विमा होगी वो हो गई हमारी mL2। और प्लांक नियतांक की विमा कितनी होगी? mL2T-1। उस नाम से क्या पूछा? उस नाम से पूछा के अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात। तो मेरे से पूछा H/I, इसकी विमा पूछी है। तो H का विमेय सूत्र लिखो ऊपर, क्या लिखा हमारा? mL2T-1। फिर नीचे I का विमेय सूत्र लिखो, क्या है वो है हमारा mL2। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, mL2 से mL2 कैंसिल, कितना बचा जी? ये बचा हमारा केवल और केवल T-1। अब ये देख लेते हैं कि T-1 जो है वो किसकी विमा होती है। तो T-1 हमारी होती है आवृत्ति की। T-1 किसकी विमा होती है? हमारी आवृत्ति की विमा होती है। क्यों होती है आवृत्ति की विमा? ये भी देख लेते हैं ये कैसे होती है। देखो, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल ये होता है। अब आवर्तकाल का मतलब होता है जी समय से। इसका मतलब है आवृत्ति की जो विमा होती है वो होती है 1/T, इस तरह से। और अगर ये T ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? T-1 बन जाएगा। और जैसे ये T-1 बनेगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब H/I, और H/I क्या है हमारा?
प्लांक नेतांक और जड़त्वाघूर्ण का जो अनुपात होता है, इसकी विमा किसके बराबर होती है? आवृत्ति के बराबर होती है। समय की विमा अगर लिखनी हो, टी हो गया। कोणीय संवेग कई बार निकाल ली इसकी विमा। वेग की विमा होती है हमारी LT माइनस 1। तो बाकी सबकी विमा जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से बता दी। चीजें समझ में आ रही होंगी, शायद नहीं आ रही हूँ, आज शायद थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछली वाली वीडियो जो थी वो बहुत लंबी हो गई थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को मैं 20-25 मिनट के आसपास जो है वो खत्म कर दूं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। इसलिए हो सकता है कि आज थोड़ी सी स्पीड जो है वो पिछली वाली वीडियो से ज़्यादा लग रही हो। आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा अब अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। उसने बोला एक द्रव में गति करते हुए गोले पर ये बल लग रहा है भाई, जहां ए तो उसने बोल दिया त्रिज्या है, वी जो है वो वेग है, और हमसे पूछ रहा है ईटा की विमा। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना, श्यानता गुणांक का फॉर्मूला है, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, इस तरह से होता है। आर के प्लेस पे यहाँ ए दिया हुआ है और हमसे ये ईटा की वैल्यू पूछ रहा है, ईटा की विमा पूछ रहा है हमसे, जो कि होता है हमारा श्यानता गुणांक। तो पहले मैं यहाँ से ईटा निकाल लेता हूँ कि ईटा क्या होगा। तो ईटा देखो क्या होगा, पहले एक बार लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे अच्छे से। F बराबर है 6 पाई ईटा ए और V। हमें निकालना है ईटा का मान। तो F तो इधर है ही, ये 6 पाई भी नीचे गया, ये A भी नीचे गया और ये V भी नीचे गया। अब देखो 6 पाई जो है ना एक कांस्टेंट टर्म है। 6 पाई ये जो है ना ये एक कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, वैल्यू है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो जब मैं ईटा की विमा निकाल लूंगा तो मुझे 6 पाई की विमा रखने की जरूरत नहीं है। तो ईटा की विमा निकलेगी कैसे फिर? तो देखो ईटा की विमा निकालने के लिए मुझे ऊपर की तरफ तो लिखनी पड़ेगी बल की विमा, जो कि क्या होती है हमारी MLT माइनस के 2 होती है। नीचे रखनी पड़ेगी ए क्या बोल रखा हूँ, त्रिज्या, और त्रिज्या बेसिकली क्या होती है? लंबाई तो होती है। तो यानी यहाँ मुझे रखनी पड़ेगी लंबाई वाली विमा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वी क्या बोला हुआ है इसमें? वेग, और वेग की विमा क्या होती है? LT माइनस 1। अब अगर तुम गौर से देखो तो शायद एक ऐसा तो एक एल हो रहा कैंसिल, बाकी ये समान सूत्र जाकर ऊपर रख देंगे। कैसा? ईटा इक्वल्स टू एम तो ऊपर था ही, ये एल नीचे से ऊपर गया तो माइनस के हो गया, टी माइनस 1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी -2 है तो ये आ जाएगा टी माइनस 1। तो जो हमारा श्यानता गुणांक आया ईटा, उसकी विमा कितनी हो गई हमारी? ML माइनस 1 टी माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर जो है ना एक चीज, एक तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी भौतिक राशि की विमा तुम फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, वो हर तरह से कैसी आती है? बराबर आती है। यानी एक भौतिक राशि की एक ही विमा होती है, वो सूत्र के बदलने पर, फॉर्मूले के बदलने पर नहीं बदलती है। बल की विमा जो हमारी पहले चैप्टर में रहेगी वो पहले में रहेगी, सेकंड में वही रहेगी, थर्ड में वही रहेगी, और पूरी फिजिक्स में हम कहीं पर भी अपने पूरे जीवन के अंदर अगर हम बल की विमा लिखेंगे तो वो एक ही विमा है, MLT-2। ऐसे ही हर एक भौतिक राशि की एक फिक्स्ड विमा होती है। ऐसा हो सकता है कि एक ही विमा बहुत सारी भौतिक राशियों की हो, बट कभी भी भौतिक राशि अपनी विमाएं जो है वो नहीं बदलती हैं। एक बार जिसकी जो विमा है वो है, हर जगह वही रहेगी। तो देखो हमने जो है F इक्वल टू 6 पाई ईटा AV इस फॉर्मूले का यूज किया है, और हमने यहाँ से ईटा की विमा निकाल ली है इसकी, और वो क्या है हमारी? वो आई हमारी ये ML माइनस 1 T माइनस 1। तो अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर फिजिक्स के, ये चाहे ये वाला फॉर्मूला दे, चाहे इसके अलावा कोई और फॉर्मूला दे, हर एक फॉर्मूले से ईटा की विमा क्या आने वाली है? सेम ही आने वाली है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ पर तो आंसर क्या हो गया हमारा? ML माइनस 1 T माइनस 1, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें वो ये बोल रहा है कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन अंकल के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला जो श्यान बल होता है ना, वो इस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, और जहां उसने ये बोल दिया कि ए क्षेत्रफल है और डेल्टा V बाई डेल्टा Z जो है वेग प्रवणता बोल दी, और श्यानता गुणांक ईटा की विमा हमसे पूछी। फिर से ईटा की विमा पूछ लिया, फिर से श्यानता गुणांक की है, तो इस ईटा की विमा भी क्या होगी? यही होगी, चाहे भले सी फॉर्मूले दोनों के दोनों, ये वाला फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है, विमा में परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका आंसर, इस वाले ईटा का आंसर भी आएगा ML माइनस 1 T माइनस 1। देखो ML माइनस 1 T माइनस 1, इत्तेफाक से ऑप्शन भी उसने जो ना दोनों डी पे डाल रखा। समझ में आ गई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ?
तो किसी भी एक ही भौतिक राशि की विमा कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, विमाएं कभी बदलती नहीं है। एक भौतिक राशि की एक ही विमा होती है, फिक्स्ड, बिल्कुल एक ही विमेय सूत्र होता है पूरा मिला करके, ये समझ लो, ठीक। और वो हर एक किसी भी चैप्टर के किसी फॉर्मूले को उठा करके कर लो तुम, जो भी तुम्हारी याद आ रहा हो, उससे हमेशा विमा कैसी आएगी, सही आएगी। तो जैसे यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ईटा की वैल्यू यही, अगर हम इस फॉर्मूले से विमा निकालना चाहेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, उसको भी देख लेते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी। एक क्वेश्चन देखो हमारा ये है, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर रख देते हैं इसको। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्यूब है, उसकी लंबाई जो है वो L है, उसकी त्रिज्या R है, इसमें तारपीन का तेल बहता है, ट्यूब के दोनों सिरों का दावांतर P दे दिया, श्यानता गुणांक के जो फॉर्मूला है वो ये दे दिया। उसके बाद जो है उसने क्या पूछा है, एंड में जाकर के ईटा की विमाएं हैं। क्या पूछा, ईटा की विमाएं हैं। और ईटा क्या बोला हुआ है उसने, ईटा बेसिकली श्यानता गुणांक है। और श्यानता गुणांक के लिए तो मैंने अभी सोल्व किया है, क्या आया था हमारा, ml-1 t-1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला, जो सूत्र हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसी से विमेय सूत्र का निगमन करें या विमेय सूत्र को हम निकालें। जो फॉर्मूला हमारे लिए आसान है, जो हमारी याद है, ठीक है, हम उससे भी विमेय सूत्र निकालेंगे तो आंसर वही आएगा जो कि हमारा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आने वाला है। तो अगर हमसे कोई बल की विमा पूछता है ना, और वो कोई बड़ा सा फॉर्मूला दे देता है, तो ऐसा नहीं है कि उस बड़े फॉर्मूले की वजह से बल की जो विमा है वो बदलने वाली है। बल की विमा वही रहेगी जो है, तो उसको किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। और जनरली बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, बलागुण, प्रतिबल और विकृति, इन सब चीजों की विमाएं तो हमें जनरल उसमें याद भी होनी चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर मैं ये ढूंढूं, ml-1 t-1, इत्तेफाक से ये भी डी ऑप्शन में दिया हुआ। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या रहा हमारा, डी, डी और डी ही रहा। समझने बाद मैंने क्या समझाया, ठीक है। अब आगे